90 और 144 के अभाज्य गुणनखंड जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जो आपने बचपन से सीख रखा है ये तरीका, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं इसको, ठीक है। तो पहले 90 के निकालने हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इकाई का अंक सम है, ठीक है, इकाई का अंक क्या है, सम है, तो आपने क्या करना है, 2 से भाग देना सबसे पहले, ठीक है। तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 चौको 8 और 1 बजा 10, 2 पंजे 10, इस प्रकार से चला जाएगा। फिर 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से कर दो, या 3 से चला जाएगा, 3 से कर दो। पहले सबसे छोटी संख्या से लेते हुए चलो, 3 से कर दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। इसी प्रकार देखो किसका 144 का करना है, तो 144 को हमने क्या करना है, फिर 144 में 4 इकाई का अंक क्या सम है, तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से दे देंगे, 2 तियाँ 6, 2 छिंग 12, फिर 2 से कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 अठे 16, ठीक है। उसका 2 से फिर चला जाएगा, 2 नीम 18, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए क्या आया हमारे पास अभाज्य गुणनखंड करके, 90 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आए, क्या आए देख लीजिए। 90 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, ठीक हो गया। इसके बाद देखो क्या करना है, सिंपल। अब 144 का देखो कितना आया था हमारा, 144 का हमारा आया 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 गुणा पहले सारे लिख देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या लिखा है, देखो सबसे पहले नियम भी मैंने साथ में लिखे रखे हैं ताकि आपको कोई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्या कह रहा है एचसीएफ, क्या, सभी सामान्य अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात, ठीक है, न्यूनतम पर ध्यान देंगे, क्या, न्यूनतम घात फल, ठीक है। तो देखिए ये हमने लिख दिया। इसमें सबसे कम घात किसकी है, देखो देखो सबसे पहले ये अलग अलग नंबर्स हैं, सभी के नंबर्स देखेंगे, सबसे छोटी घात कौन सी है, सिंपल देखो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, एचसीएफ कैसे निकलेगा, देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, सबसे छोटी घात, तो देखो 2 की घात 1, यहाँ पे भी 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 1, यहाँ पे 2 की घात 4, छोटी घात कौन सी है, 2 है, तो 2 लिख देंगे, गुणा 3 की घात 2, 3 की घात 2, देखो यहाँ पे 3 की घात 2, 3 की घात 2 दोनों सेम है, तो 3 की घात 2 आ जाएगा, कितना आएगा, 3 की घात 2 गुणा, अब देखो यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, हो जाएगा ये इतना हो गया। तो इसी को हम कह करेंगे सिंपल हल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 गुणा 9 तो कितना हो गया 18। तो आपका जो एचसीएफ बना यहाँ पर कितना बन गया, 18 बन गया बेटा, एचसीएफ कितना हमारा 18 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्या करा हमने, सबसे छोटी घात उभयनिष्ठ घात जो जिसमें देखो 2 और 3, देखो 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है। अब इसमें इन दोनों में कौन सा लेंगे, छोटी घात, जो सबसे छोटी घात है, देखो 2 की घात 4 और 2 में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 की घात 2, 3 की घात 2, तो क्या करेंगे हमने, सिंपल हमने क्या किया, सबसे छोटी घात ले ली। एचसीएफ के लिए हमेशा क्या करेंगे, छोटी घात लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से आगे का है एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करते हैं, सिंपल एलसीएम में हम क्या करते हैं, हमेशा बड़ी घात लेते हैं। क्या कहा गया है? सभी गुणनखंडों या उभयनिष्ठ गुणनखंडों की उच्चतम घातफल। तो सिंपल क्या है, देखो बड़ी घात, तो बड़ी घात क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे था 1, यहाँ पे 4, तो क्या लेंगे, 2 की घात 4 ले लेंगे, तो 2 की घात 4 हो जाएगा, ठीक है, गुणा, इसके बाद देखो 3 की घात 2 है और यहाँ भी 3 की घात 2 है, तो बड़ी घात कहा है तो 3 की घात 2 सेम आ जाएगा, 3 की घात 2 ऐसी आएगा, गुणा कितना क्या है, 5 है, तो 5 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो बस सिंपल क्या करना है, इसको हमने क्या कर देना, आंसर रख देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, गुणा करके हमारा आंसर आएगा 2 की घात 4, 3 की घात 2 गुणा 5, ठीक है। तो कर लीजिए गुणा, 2 की घात 4 दो हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा, गुणा 3 की घात 9 हो जाएगा, गुणा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनकी गुणा कर दीजिए,
16 की गुणा किससे करेंगे आप? 9 पंजे 45 से, ठीक है, कर दो। 16 पंजे 80, 16 चक्को 64, तो जोड़ दीजिए 4 और 8 से 14, 144। टोटल आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 144, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? राइट आंसर आ गया, ठीक हो गया। एक एक क्वेश्चन डिटेल में समझाते हुए चल रहे हैं ताकि किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी आपको ना हो, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए आपने कहना इनको अच्छे से जरूर तैयार कर लेना, और सारे क्वेश्चन मैं डिटेल में समझाते हुए चलना। अगर आपने इससे पहले एक बार भी क्वेश्चन नहीं देखा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन को समझ सकते हैं और आपने स्कोर आराम से 60-70% आराम से मैथ में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है हमें क्या कह रहा है? दो संख्याओं का एचसीएफ 145 है और एलसीएम 2175 है। यदि इनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है क्या? एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। मैंने लिखा भी है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। एक संख्या में दे रखी, दूसरी हमें निकालनी है, तो सीधी सी बात है, ये गुणा में है तो ये कहाँ चला जाएगा? इनके बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल कर लेते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है, आपको जो दिया है लिख देंगे आप, दिया है सिंपल, दिया है क्या क्या दिया है देखो, एचसीएफ दिया है 145 और एलसीएम दिया है कितना है? 2175, ठीक है। तो संख्या दी है, पहली संख्या जिसको हम फर्स्ट कह देते हैं, पहली संख्या कितनी है? 725। तो हो जाएगा सिंपल फॉर्मूला, यहाँ से आप देख लेंगे, मैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करा, पहली संख्या कितनी हमें दी गई है? 725 दी गई है। अब इसको ऐसा ना करके हमें दूसरी निकालनी, तो पहले हम इसको सिंपल फॉर्मूले को ही बना देते हैं, एचसीएफ गुणा एलसीएम बटे पहली संख्या। अब वैल्यू पुट कर देंगे आप, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगी वैल्यू? एचसीएफ कितना है भैया हमारा? एचसीएफ हमारा 145 गुणा एलसीएम हमें दिया गया 2175 बटे पहली संख्या है 725। बस जो कट सकता है काट दीजिए, सिंपल। 5 से सब कट जाएगा, 5×25, हाँ ये कट जाएगा। देखो 145 से कम 145, 145 पंजे 725 होता है, ठीक है। आप अलग से गुणा कर सकते हैं, इजीली कट जाता है, ठीक है। आप अलग से डिवाइड करके देख लेंगे, इतना ही आंसर आएगा। इसके बाद 5 से काट देंगे, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन मैंने जल्दी कर लिया माइंड में, तो वो कर लिया, ठीक है। तो आपने क्या करना, इजीली करना। अब 5 से काट दो इसको, 5 चक्को 20, कितना? 17, आपका 5 3 15, 2×25, 5×5 25, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 435। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी? दूसरी संख्या हम लिख देंगे यहाँ पर, दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया हमारा? 435, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इतना हो सकता है वैल्यू चेंज है, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल सकती है, अंक बदल सकते हैं, लेकिन मेथड सेम रहने वाला है हर क्वेश्चन का। तो आपने कहना मेथड को और फॉर्मूले को अच्छे से तैयार जरूर कर लेना है, याद कर लेना अगर याद नहीं किया अभी तक तो, ठीक है। बाकी समझा मैं आपको दे रहा हूँ सर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यंकों और गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये 3 क्वेश्चन 100% आपके हाफ एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो आपने इनमें कोई ढील नहीं करनी है। वैसे जितने भी मैं 15 क्वेश्चन लाया हूँ वो सारे 100% आपको पेपर में मिलने वाले हैं, तो आपने क्या ना अच्छे तैयार जरूर कर लेना है। अगला देखो क्या है, x², तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, नहीं सॉरी सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा? x² + 7x + 12 बराबर 0। क्या करना हमने? इसको समीकरण में बदल दिया। क्या करना? हल करना है ना हमें, x शून्य निकालने। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, हमें ये समीकरण दिया गया, ये है x² + 7x + 12। तो इसमें जो ये 12 है, यहाँ पे देखो ये दोनों जगह दिखा है ना मैंने फॉर्मूला, तो ये 12 इसके फैक्टर करेंगे, और इसके फैक्टर ऐसे करेंगे कि ये आ जाए जोड़कर। अब जोड़ के कहाँ से? ये प्लस का चिन्ह बता रहा है, जोड़ के लाना है, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह ध्यान देना, अगर यहाँ पे माइनस होता है इसका मतलब घटा के लाना है, यहाँ पे अगर प्लस है तो इसका मतलब ये जोड़ के लाना है, ठीक है। तो चलिए हम साइड में कर लेते हैं इसको अलग से।
क्या करेंगे देखो, 12 के फैक्टर आप जानते हैं, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, 4 3 12 होता है। और क्या करना है देखो, हमने कहा कि जोड़ के लाना, मैंने ये चिन्ह बताया था। तो हमने क्या करना, 3 और 4 को जोड़ के कितना आता है भैया, 7 आता है। तो इसका मतलब हमारा 7 आ गया, क्लियर हो गया। तो हमने सिंपल क्या करना है, ये काम कर लेना है। तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखा प्लस, अब 7 को मैंने क्या कहा, 3x प्लस 4x कर सकता हूँ, ठीक है, प्लस 12 बराबर 0। क्या करा मैंने, क्या करा, 7 को मैंने 3x और 4x की फॉर्म में तोड़ दिया। मतलब मैंने 7x को क्या लिखा पहले, 3 + 4 × x, ठीक है, ये अलग से दिखा रहा हूँ। ये लाइन हम ज़्यादातर नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब हमें आ जाता सवाल, जैसे आपको आ जाएगा तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं अलग से दिखा रहा हूँ क्या किया है करके। मैंने यहाँ पे 3x कहाँ से है, तो 7x को मैंने किस में तोड़ा, 3 + 4, 7 को तोड़ दे, और x अब 3 की x से गुणा होगी तो 3x हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में +4 की x के साथ गुणा होगी तो 4x हो जाएगा। देखो 3x + 4x आ गया, कहाँ से आया समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अब। अब हमने क्या करना है, सिंपल इस वाले में इन दो पदों में जो कॉमन ले सकते हैं, जो भी आपको कॉमन दिख रहा होगा वो ले लेंगे, फिर इन दो पदों में कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले भैया हमें जो कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है दोनों में, यहाँ पे x² है, यहाँ पे 3x है, तो x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो x कॉमन लेंगे। ब्रैकेट में बचेगा हमारा x² को भाग देंगे x से तो x बचेगा, प्लस x से 3x को भाग देंगे तो बचेगा ब्रैकेट में 3, क्यों, क्योंकि हम बाहर ले आए थे, ठीक है। प्लस जो चिन्ह यहाँ पर होगा, जो चिन्ह आपको यहाँ पे दिखेगा वही चिन्ह आपका यहाँ पे आएगा, ध्यान देना हमेशा, ठीक है। प्लस अब क्या है देखो, 4x और 12, 4 से 12 को भाग दे सकते हैं। मतलब 12 को मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, 3 × 4 लिखा था मैंने, तो इसका मतलब 4 भी है इसमें शामिल 12 में। तो मैंने क्या किया, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, हमने क्या किया, 4 को कॉमन ले लिया। क्या करा हमने, 4 को कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया। फिर क्या हुआ, 4x को भाग दिया 4 से तो क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि 4 बाहर ले आया था हमने। फिर प्लस 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 ही होता है, इसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 हो गया बेटा, ठीक है। ये देखिए याला प्लस और याला प्लस, प्लस प्लस प्लस। अगर यहाँ पे से इसमें या इसमें किसी एक में माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस लेते हैं हम, ठीक है, हमेशा ध्यान देना। उसके बाद 4 से 12 को भाग देंगे तो कितने बार आ जाएगा, 4 × 3 = 12 बराबर 0। अब इसकी जरूरत नहीं, हटा देंगे। अब क्या होगा फिर, अब देखो हमारे पास यहाँ तक एक ब्रैकेट आ गया, यहाँ तक एक ब्रैकेट आ गया, वो सॉरी यहाँ तक एक पद आ गया, एक दूसरा पद ये आ गया। अब देखो इसमें 3x x + 3 और x + 3 दोनों में कॉमन है, दोनों उसमें, ठीक है, प्लस के इधर उधर। तो हमने क्या करना, फिर से कॉमन ले लेना। क्या कॉमन लेंगे, x + 3, x + 3 कॉमन लिया। जैसे हमने x + 3 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, ये तो बाहर आ गया, बचेगा क्या, x बचेगा, प्लस ये x + 3 बाहर आ गया, बचा गया प्लस के 4, इतने बराबर 0। अब करना क्या है, x + 3 बराबर 0, और दूसरा है हमारे पास x + 4 बराबर 0। हमने क्या करा, इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखा, इस ब्रैकेट को भी 0 के बराबर रख दिया। किस ब्रैकेट को भैया, पहले समझ जाओ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। याला ब्रैकेट, हमने याला ब्रैकेट कॉमन लिया था, इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखा, किसके बराबर, इसके बराबर। फिर इस ब्रैकेट को फिर 0 के बराबर रखा, ठीक है, तभी हम x के मान निकाल पाएंगे, तभी हम मूल या शून्य निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x बराबर ये 3 प्लस का है, पक्षांतरण होगा -3 हो जाएगा, ठीक है। जब हम किसी पद को एक जगह से बराबर के दूसरी तरफ लेके आते हैं, दाएं से बाएं बाएं से दाएं ले आते हैं, तो इसको कहते हैं पक्षांतरण, ठीक है, पक्ष बदलना, पक्षांतरण जिसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ से वहां लेके जब कह देते हैं हम, ठीक है। तो पक्षांतरण किया हमने, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इसके बाद देखो यहाँ x + 4 था, बराबर किस तरफ जाएगा, तो -4। प्लस माइनस कैसे हुआ समझ में आ रहा होगा, बराबर के इधर उधर जाता है तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास शून्य अंकों के मूल के आगे देख लो, शून्य अंकों के मूल क्या कहा, शून्य का आगे हमारे शून्य, सॉरी, समीकरण के मूल होते हैं या शून्य होते हैं, ठीक है। शून्य कौन कौन से हो गए हमारे भैया, हमारे पास शून्य का आ गया -3 और -4। अब क्या करना है, सिंपल, अब हमें करना शून्य अंकों और गुणांकों के भी संबंध की जांच। देख लो ये है, देखो शून्य अंकों और गुणांकों के बीच संबंधों की जांच करनी है, संबंध की सत्यता की जांच करनी। तो सिंपल क्या होता है, शून्य अंकों का योग, ये फॉर्मूले दिए हुए मैंने, ठीक है। शून्य अंकों का अल्फा और बीटा, इनको हम दिखाते हैं अल्फा और बीटा से। किनको, ये देखिए, एक को अल्फा से दिखाएंगे, दूसरे को बीटा से दिखाएंगे हम, ये शून्य अंक हमारे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अल्फा और बीटा, ठीक है, तो अल्फा और बीटा का मतलब सत्यता की जांच लिख लेता हूँ। सत्यता की जांच क्या होगी बेटा, देखो सत्यता की जांच होती अल्फा + बीटा, सॉरी a + b कर दिया मैंने, अल्फा
प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस लगाएंगे सबसे पहले, कोपिशियंट कोपिशियंट का मतलब गुणांक होता है, ठीक है, कोपिशियंट ऑफ एक्स मतलब गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या होता है भैया, यहाँ देख लो पहले, गुणांक किसको कहते हैं, जो एक्स के साथ आगे लगा है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, यहाँ पे एक्स के साथ 7 है तो ये इसका गुणांक है, 7 क्या है, गुणांक है, और ये 12 खाली 12, इसमें एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, कोई भी चर पद नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, अचर राशि कहलाता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस कोपिशिएंट ऑफ एक्स, कोपिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, कोपिशिएंट ऑफ एक्स हमारा 7, ठीक है, जिसको हम बी भी कहते हैं, पहले बी अपॉन ए करूंगा, ये फॉर्मूला याद कर लेना शॉर्ट में, ठीक है। बी क्या है फॉर्मूला, ये बी कहाँ से आया मैं बता दूं, एक हम मानक समीकरण को लेके चलते हैं, क्या है मानक समीकरण देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है, ये हमने क्या करा, ये होता है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ये देखिए ए है, एक्स का गुणांक बी है, तो यहाँ से बी और ए हम यहाँ से ले आए, ठीक है, तो ये ध्यान रहे, और सी क्या है, अचर पद है। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है भैया, यहाँ पे माइनस तो ऐसी रहेगा, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 है, बटे ए की वैल्यू कितनी, देखो ए की वैल्यू कुछ नहीं है, तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आ गई, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया, -7 आ गया। आगे देखते हैं, इसके बाद अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या है, देखो अल्फा बीटा मतलब शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा, आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अचर राशि सी अपॉन ए, क्या होगा सी अपॉन ए, ये ध्यान रखेंगे आप। तो सी कितना है भैया हमारा, सी हमें दिया गया है 12 बटे, अच्छा मैंने एक चीज यहाँ पे छोड़ दी थी, उसको भी देख लेते हैं, एक मिनट कहाँ गया, सिलेक्ट करेंगे हम पहले, ये है, थोड़ा सा हमने क्या करा, हमने शॉर्ट कर दिया ज़्यादा ही, इतना नहीं करना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल देखो, यहाँ पे हमने शून्यों को अल्फा और बीटा तो हमने जोड़ा ही नहीं, अल्फा बीटा कितना है, देखो अल्फा कितना था यहाँ पे, देखो ये दिया हुआ है, हमने अल्फा बीटा नहीं जोड़ा था ना, जोड़ देंगे, कहाँ गया, अल्फा हमारे पास था माइनस के, इसको कलर चेंज करते हैं पेन का, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा कितना -3 और प्लस और ब्रैकेट में -4, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -7, ठीक है, और यहाँ से भी कितना आया था -7, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लियर। इसी प्रकार यहाँ पे हमने क्या करना था, देखो सी का मान कितना है, देखो सी का मान हमारा आया 12 बटे ए कितना है 1 है, और अल्फा बीटा भी हमारे पास देखो कितना आ रहा है, अल्फा कितना है देखो हमारे पास, कहाँ गया, अल्फा है -3 गुणा -4, तो 4 3 12 हो जाएगा, और 12 बराबर 12 आ गया, ठीक है। तो सत्यता की जांच भी हमारी हो चुकी है, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट या परेशानी हो कमेंट जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यदि अल्फा और बीटा, देख लीजिए इसको ऐसा करते हैं, एक मिनट, हाँ, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 के शून्यक है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ लग रहा होगा लेकिन है बहुत इजी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या करना है, शून्यक दिए हुए समीकरण लिख लेते हैं पहले, समीकरण क्या होता है भाई, समीकरण हमें दिया गया है, क्या समीकरण है, 4x स्क्वायर माइनस 5x -1, इसको मैं बराबर 0 लूंगा, ठीक है, सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो अब क्या है, इसमें अल्फा और बीटा भी दे रखे हैं, अल्फा हमारा, अल्फा और बीटा क्या है, ये दे रखे हैं हमें। अब हमें कहा गया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो सिंपल देखो क्या है, ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, लेकिन फॉर्मूला मैं कैसे यही आपको समझा दे रहा हूँ, तो आपको कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी उसके बाद, ठीक है। क्या करना है हमने, सिंपल अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर में क्या कॉमन है भैया, हमें अल्फा कॉमन दिख रहा है दोनों में ना, तो अल्फा कॉमन ले लो, साथ में हमें बीटा भी कॉमन दिख रहा है, तो अल्फा और बीटा दोनों कॉमन ले लेंगे हम, क्या करेंगे हम, अल्फा बीटा कॉमन ले लिया। अब जब हमने अल्फा से अल्फा स्क्वायर को भाग दिया तो क्या बचेगा, अंदर अल्फा बचेगा, बीटा से बीटा भाग चला गया 1 बचा, चलिए उसके बाद देखो अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा स्क्वायर से, देखो अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा स्क्वायर कट जाएगा, तो एक बीटा बच जाएगा हमारा, ठीक है, इतना ठीक हो गया। तो समझ में आया क्या हुआ, तो ये कहाँ पहुंच गया हमारा, ये हो गया अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, क्लियर हो गया यहाँ तक।
तो अब हमने क्या करना है, इतना हो गया। अब हम जानते हैं अल्फा बीटा क्या होता है। एक मिनट, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। अब ये फॉर्मूला मैंने, सॉरी बैक करो एक मिनट, ये है, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और ये, ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ भी लिख रखा है, आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि भैया ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। कैसे आया था मैंने ये बताया अभी। अब देखो क्या करना है हमने, हमारे पास ए, देखो ये क्या है, ए, ये बी और ये सी, ए बी सी के मान हमारे पास हैं। तो हम सबसे पहले ए बी सी के मान लिख लेंगे। ठीक है, ए का मान कितना है देखो भाई, ए बराबर कितना है 4, बी बराबर कितना है हमारे पास, बी बराबर है -5, और सी बराबर हमारे पास दिया है -1। क्लियर हो गया। हमें निकालना क्या है, अल्फा का मान चाहिए। अल्फा क्या होता है, अल्फा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अल्फा शून्यंकों का योग क्या होता है, देखो शून्यंकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा कहते हैं इसे। हमें निकालना है देखो अल्फा प्लस बीटा, तो हमने अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, -b/a। ठीक है, शून्यंकों का योग, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या होता है, शून्यंकों का योग होता है, इन दोनों का योग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5, और ए की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा बीटा भी निकालना है। अल्फा बीटा कैसे निकलेगा भैया, ये होता है c/a। सी का मान कितना है देखो, सी का मान है -1/a, कितना है 4। ठीक है, क्या किया समझ में आया होगा। अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा बीटा दे रखा है, मतलब शून्यंकों का योग। अभी मैंने देखो पीछे बताया था, शून्यंकों का योग क्या होता है, माइनस ये शून्यंकों का योग, देखो मैंने कहा था -b/a। अब बी की वैल्यू और ए की वैल्यू हमने रख दी, माइनस फॉर्मूले का है, ऐसी अल्फा बीटा सी और ए की वैल्यू रख दी है। ठीक है, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंपल हमने क्या करा, -b/a, बी की वैल्यू रख दी और ए की वैल्यू रख दी, फिर c/a -1 और 4। ठीक है, सी और ए की वैल्यू रख दी, तो ये आ गया। अब बस हमने क्या करना, इस फॉर्मूले में पुट कर देनी, वैल्यू रख देनी है। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं फिर से वापस यहाँ पे ले आता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। तो हम सिंपल यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, मान रखने पर, मान रखने पर। अब देखो मान रखने पर क्या होगा, यहाँ मान रखना है ना, क्योंकि हमें इसका तो मान निकालना। अल्फा बीटा कितना आ गया, -4, नहीं सॉरी -1/4। ठीक है, अल्फा बीटा का मान कितना, -1/4। ब्रैकेट में अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का -5/4। ठीक है, ये आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपल माइनस माइनस प्लस होता है, गुणा करेंगे, 5 की गुणा 1 से होगी तो 5 एकम 5, 4 एकम 4 चक्को 16। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। ये डैश है ना कि माइनस है, इसका ध्यान दीजिएगा, कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये माइनस नहीं है, डैश आ रखा है ये गलती से। ठीक है, तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - x - 2 के शून्यंक है, तो एक ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक 2 अल्फा + 1 और 2 बीटा + 1 हो। ठीक है, तो शून्यक दिए हुए हैं, हमें शून्यक दिए हैं, तो यहाँ पे हमें शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल निकालना है। ठीक है, एक शून्यक मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है, ध्यान देना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये अल्फा है पूरा, इसको हम पूरे को अल्फा मान लेंगे, मानेंगे कि है ही वो अल्फा। ठीक है, ये पूरा क्या है, अल्फा है, और ये पूरा क्या है, बीटा है। तो कंफ्यूजन बच्चों में यही रहता है कि क्या, ठीक है, तो ये क्या है, अल्फा, ये क्या है, ये है भैया हमारा बीटा, क्या है, ये बीटा है।